Friends, so today we are going to start the second video on integration. I hope you have seen the first video and there we have discussed about the simple method of integration. In today's video we will discuss about the method of substitution. Method of substitution means जो वेरिएबल दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे विद सम अदर वेरिएबल. ओके, एंड देन वी विल डू द सम्स. बिफोर दैट, फॉर एग्जांपल इफ आई से इंटीग्रेशन tan x dx, ठीक है, मान लो tan x का इंटीग्रेशन करना है, तो वी हैव सीन दैट देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला. तो हाउ टू इंटीग्रेट इट? तो वी राइट इट sin x by cos x dx. हो गया. अब यहां पर मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हमको लगाना होगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. कैसे? ये जो डिनोमिनेटर है, लेट y इक्वल टू cos x, तो dy क्या हो जाएगा? माइनस sin x dx. मतलब एक्चुअली हम लोग क्या लिखते हैं? dy dx ना. तो ये dy dx में dx को इधर डाल दीजिए, तो dy क्या होगा? माइनस साइन एक्स dx. तो अब यहां पर देखो, साइन एक्स dx की जगह पर हम क्या ले सकते हैं? माइनस बाहर रहा, क्या होगा? dy. तो साइन एक्स dx का वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस dy. और ये cos x की जगह पर क्या है? y. तो ये सिंपल सम बन गया सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y. यही है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सिंपल हो गया. तो क्या होगा? हमको पता है log ऑफ y प्लस c. अब ये जो माइनस है वो कहां जाएगा? पावर में -1. तो क्या बन गया? log ऑफ 1 बाई y, मतलब 1 बाई cos x. लास्ट में हमको ओरिजिनल वेरिएबल पुट कर देना होगा. तो 1 बाई cos x क्या होता है? sec x प्लस c. ओके, तो इंटीग्रेशन tan x का फॉर्मूला क्या निकला? log ऑफ sec x प्लस c. उसी तरीके से cot x dx का फॉर्मूला होगा log ऑफ sin x प्लस c. इंटीग्रेशन sec x dx का फॉर्मूला होगा log ऑफ sec x प्लस tan x. और इंटीग्रेशन cosec x dx का फॉर्मूला है log ऑफ cosec x माइनस cot x. ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया इन तीनों का. ओके, तो दिस इज द टोटल फॉर्मूला ऑफ ये चार नया फॉर्मूला. इसके अलावा जो पहले वीडियो में हमने फॉर्मूला देखे थे वो तो यूज होगा ही, प्लस ये न्यू 4 फॉर्मूला से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो एक एग्जांपल तो मैं दिखा दिया इंटीग्रेशन tan x का. इसके बाद हम लोग कुछ और सम्स करेंगे बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. फर्स्ट सम, इंटीग्रेशन. पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin 4x cos क्यूब x dx. फर्स्ट क्वेश्चन है. अब देखो, इसको हम ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं और ये cos क्यूब x है ना, इसको लिखो cos स्क्वायर x इंटू cos x dx. ठीक है, तो ये क्या निकला? sin 4x. ये जो cos स्क्वायर x है उसको लिख दो 1 माइनस साइन स्क्वायर x और ये cos x dx. ठीक है, इतना दूर क्लियर होगा. अब लिखो, अब सब्स्टिट्यूशन शुरू करते हैं. तो लेट u इज इक्वल टू साइन x. ठीक है, हम लोग जो साइन x है उसको u मान लिए. ठीक है, तो du क्या होगा? साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x dx. याद रखना, इस जगह पे हमको डेरिवेटिव करना पड़ रहा है और इधर पे हमको इंटीग्रेशन करना पड़ रहा है, इसीलिए तुमको दोनों का फॉर्मूला याद रखना होगा, कंफ्यूज मत कर जाना. तो अब पुट कर दो साइन x जगह u, तो ये u का पावर 4 1 माइनस यू स्क्वायर और ये cos x dx क्या बन गया? du.
तो क्या आया, इंटीग्रेशन u टू द पावर 4 du माइनस इंटीग्रेशन u टू द पावर 6 du। तो क्या मिलेगा, u5 by 5 माइनस u7 by 7 प्लस c। अब क्या करेंगे, ये तो वेरिएबल हम लोग इंट्रोड्यूस किए थे, ओरिजिनल वेरिएबल क्या है, x है, तो x मिलाना है। तो कैसे करना है, u क्या है, sin x है, तो लिख दो 1 by 5 sin टू द पावर 5x माइनस 1 by 7 sin टू द पावर 7x प्लस c। ये हो गया सम। तो दिस इज द कंसेप्ट कि पहले हम लोग इसको इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, आफ्टर दैट we will take the substitution. What is substitution? u equal to sin x. Okay? अच्छा, now question number 2. Question number 2. e to the power 2x, e to the power 2x by, okay, question number 2, इंटीग्रेशन e का पावर 2x बाई e का पावर x प्लस 1 dx। अब देखो यहां पे क्या होगा, ये जो e का पावर 2x है उसको हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट हियर, टेल मी। इस e का पावर 2x का मतलब क्या होता है, e का पावर x इंटू e का पावर x, और इसको एज इट इज लिख दिए। ओके, अब देखो सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस 1, मतलब पूरे डिनोमिनेटर को हम लोग y मान लिए, dy क्या होगा, e टू द पावर x dx। तो ये e टू द पावर x dx क्या बन गया, dy, ये क्या बन गया y, और इसकी जगह पर क्या लिखोगे, तो इसके जगह पर लिखो e टू द पावर x इक्वल टू y माइनस 1। याद रखना, हम लोग जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, तो देयर शुड बी कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन। दिस शुड नॉट हैपन दैट इट विल कंटेन x टर्म एंड y टर्म बोथ, नो, आइदर ऑल टर्म शुड बी ऑफ द वेरिएबल x और ऑल टर्म शुड बी द वेरिएबल y। बहुत लोग बोलते सर इसको नेक्स्ट टर्म में कन्वर्ट करेंगे, नो, दैट इज रॉन्ग। ओके, तो ये देयर शुड बी कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। नाउ e टू द पावर x, व्हाट आई टोल्ड, y माइनस 1 dy बाई y, ठीक है। तो ये क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन y बाई वाई 1 माइनस 1 बाई वाई dy। अब इंटीग्रेशन कर लो, तो इंटीग्रेशन dy माइनस इंटीग्रेशन 1 बाई वाई dy, तो क्या आ गया, इंटीग्रेशन dy क्या होगा, y माइनस लॉग ऑफ मॉड y प्लस c। अब y क्या था, व्हाट वाज y, y था e का पावर x प्लस 1, तो e का पावर x माइनस लॉग e का पावर x प्लस 1 प्लस c डैश। अब तुम बोलोगे सर 1 कहां गया, ये 1 प्लस c इज इक्वल टू c डैश, यहां लिख दो c डैश इज इक्वल टू 1 प्लस c, क्योंकि 1 भी जो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट ऐड अप हो गया, ठीक है। तो वी गॉट दिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 3। इफ यू हैव नॉट रिटन, प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट इट। Please pause the video and copy the questions, copy the solution. Okay. Question number 3. Integration of root tan x by, देखो question number 3, integration root tan x by, so now we are going to do question number 3. इंटीग्रेशन रूट tan x बाई sin 2x। रूट tan x फॉर द टाइम बिंग इसको ऐसे ही रहने दो, tan x बाई, अब sin 2x का फॉर्मूला हम लोग 11th क्लास में क्या पढ़े थे, 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा, अब लिखो लेट u इक्वल टू tan x। ओके, तो du क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। अब देखो हमको पता है क्या कि sec स्क्वायर x dx क्या होता है, व्हाट इज sec स्क्वायर x dx, तो du इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x dx, और वी कैन से
हम लोग यहां पर इसको लिख सकते हैं बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dx. ओके, लेट्स डू इट. तो इन प्लेस ऑफ रूट टेन एक्स क्या लिखोगे रूट यू बाई 2u बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इनटू, और यू कैन राइट वन थिंग मोर, 2u बाई 1 प्लस यू स्क्वायर इनटू du क्या है ये है, तो dx का वैल्यू क्या है ये है, तो यहां लिख दो du बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स मतलब क्या 1 प्लस यू स्क्वायर. ओके, आई होप. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस मोर. इन द प्लेस ऑफ tan x वी आर राइटिंग u. तो ये du एक dx का वैल्यू क्या निकला du बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. तो tan x क्या है u है, तो क्या बन गया ये du बाई 1 प्लस यू स्क्वायर. और यहां पर भी जहां जहां tan x है वहां पे हम लोग u बैठा दिए. ओके, तो दिस इज क्लियर. तो व्हाट विल आई गेट 1 by 2 u to the power minus half du. Okay, now do the integration. What's the formula? And the formula we have discussed earlier, x to the power n dx is what? X to the power n plus 1 by n plus 1. So this formula apply here. तो क्या मिलेगा u to the power half by half. तो ये कर दिया, मिला क्या रूट tan x प्लस C. Okay, so this is the sum. Okay, now we move to question number 4. So please you have to practice all these sums properly and many other sums, similar sums from the book. I am doing all type of sums and you have to practice the remaining sum from your book, from whatever book you are following. Okay. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, x स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर dx. ओके, देखो x स्क्वायर बाई a प्लस बी एक्स होल स्क्वायर. अब इसका क्या करना है, लेट u इक्वल टू a प्लस बी एक्स. तो du क्या होगा, ये 0 हो जाएगा, b इंटू dx. या हम बोल सकते हैं dx इक्वल टू क्या होगा, dx इक्वल टू du बाई b. ठीक है, तो अब यहां पुट करो. और एक बात, ये जो x है उस x के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, x इक्वल टू u माइनस ए बाई बी. इस x के जगह क्या लिखेंगे, u माइनस ए बाई बी. ओके, तो इस x के जगह पर यहां से x को सब्जेक्ट करो, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, u माइनस ए बाई बी. dx का वैल्यू की मिल गया और ये तो u है. ओके, लेट्स पुट इट. तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा, i फॉर इंटीग्रल. अब ये जो आया ना इसको लिखो u माइनस ए बाई बी का होल स्क्वायर. एंड दिस इज व्हाट u स्क्वायर इनटू, अब ये dx बचा, dx जगह लिखोगे du बाई बी. ओके, तो ये b स्क्वायर और b ये बाहर चला गया क्या 1 बाई बी क्यूब. अब इंटीग्रेशन करो, u स्क्वायर माइनस 2ua प्लस ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी. ओके, क्लियर. नाउ यू डिवाइड इट, तो क्या मिलेगा 1 बाई बी क्यूब 1 माइनस 2a बाई यू प्लस ए स्क्वायर बाई यू स्क्वायर डी. हो गया. अब u इज द वेरिएबल, अब इंटीग्रेशन कर लो 1 बाई बी क्यूब इंटीग्रेशन du क्या होगा u माइनस 2a. अच्छा, इसको मैं स्टेप एक स्टेप ज्यादा लिखा हूं, 1 बाई बी क्यूब इंटीग्रेशन du माइनस 2a कांस्टेंट 1 बाई u du प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन u का पावर माइनस 2 du. ओके, नाउ विल डू द इंटीग्रेशन हियर. अब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या मिलेगा 1 बाई बी क्यूब इंटीग्रेशन du क्या होगा u माइनस 2a log of mod u and what will I get here minus a square by u. Okay, apply the formula of x to the power n. तो क्या मिलेगा x to the power minus 1 by minus 1, तो ये प्लस माइनस माइनस हो गया. ओके, अब करना क्या है, u के जगह पर ये बैठा देना है.
दैट यू कैन डू ऑल्सो। तो क्या मिलेगा हमको फाइनल आंसर? तो व्हाट विल बी द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर विल बी 1 by b cube. U, what is U? A plus bx minus 2a log within mod a plus bx minus a square by a plus bx plus c. Okay, so this is the solution, final solution of this sum. Okay, this was sum number 4. Now we will jump to question number 5. Okay, question number 5. Question number 5, very simple sum. 2x minus 3 root over x square minus 3x plus 5 dx. Okay, अब देखो, विद इन रूट जो क्वांटिटी है इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x और इसका 3, मतलब विल गेट दिस। तो फ्रॉम दिस वी विल गेट द इंफॉर्मेशन दैट इसको y मानेंगे तो dy में हमको ये मिल जाएगा। ओके, तो लेट y स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर में इसीलिए y स्क्वायर मान लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, तो 2y dy कितना होगा? 2x माइनस 3 dx. ओके, क्लियर? y स्क्वायर डेरिवेटिव इज व्हाट? 2y, तो 2y dy इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव कितना हुआ? 2x माइनस 3 और ये 0, 2x माइनस 3 dx. ओके, क्लियर? तो 2x माइनस 3 dx इज एक्चुअली व्हाट? 2y dy, और ये क्या हो गया? ये हो गया रूट ओवर वाई स्क्वायर, यानी कि y. तो i इज इक्वल टू क्या मिलेगा? रूट ओवर वाई स्क्वायर, और ये दोनों मिलकर क्या बनाया? 2y dy. तो सिंपल में ये y इंटू वाई स्क्वायर dy, तो 2y क्यूब बाई 3 प्लस c, तो 2 बाई 3 y, व्हाट इज y? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 टू द पावर, y क्या है? पावर हाफ, तो ये क्यूब है तो ये बन जाएगा 3/2 प्लस c. सिंपल. तो बस यू हैव टू टेक कंसीडर कि व्हाट वी विल टेक द वेरिएबल, किसको सब्स्टिट्यूट करना है, ये तुमको क्वेश्चन के अनुसार समझना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Okay, question number 6 is e to the power x minus 1 by e to the power x plus 1 dx. This is our question number 6. Okay, अब देखो क्या ट्रिक लेंगे. जनरल रूल क्या है सब्स्टिट्यूशन का? मैक्सिमम केसेस में इफ वी टेक द डिनोमिनेटर एज y, द डेरिवेटिव इज न्यूमरेटर. हाँ, बट दैट रूल विल नॉट वर्क हियर. So here we have to apply some trick. What is the trick? See, e to the power x minus plus 1 minus 2 by e to the power x plus 1 dx. Because actually डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में अंतर क्या है? मैंने पहले वीडियो में बताया था कि डेरिवेटिव हम लोग किसी भी सम को चेन रूल से कर सकते हैं, दैट इज मच इजियर. बट इंटीग्रेशन में ऐसा कोई रूल नहीं है. यहाँ कोसेंट यू बाई वी रूल नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं है, यहाँ पे चेन रूल नहीं है, तो यहाँ बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं. हमको सम को इंटीग्रेबल फॉर्म में ले आना है. ओके, तो इसके अनुसार करना पड़ेगा. तो व्हाट विल आई डू? तो इसको अगर डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 1 हो जाएगा. दिस बाई दिस माइनस 2 बाई e टू द पावर x प्लस 1 dx. तो व्हाट वी आर गेटिंग फाइनली? इंटीग्रेशन dx माइनस 2 1 बाई e टू द पावर x प्लस 1 dx. अब प्रॉब्लम है इसका क्या करें, यहां पे क्या ट्रिक लगाए? तो देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा
हम लोग ट्रिक क्या अप्लाई करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ई टू द पावर एक्स। इसका तो प्रॉब्लम हो गया एक्स। अच्छा यहां लिख दो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई व्हाट, बाई ई टू द पावर एक्स। तो 1 बाई ई का पावर एक्स क्या होता है, ई का पावर माइनस एक्स होगा, यहां पे कट जाएगा 1 और यहां पे क्या होगा ई का पावर माइनस एक्स dx। ओके क्लियर। तो क्या मिला x माइनस, अब देखो अब क्या कर सकते हैं, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है जैसे मैंने पहले बताया था, इसको अगर हम लोग u पकड़ते हैं तो यहां से ये डेरिवेटिव आ जाएगा। कैसे, लेट u इक्वल टू 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, तो du क्या होगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स dx। ओके, तो du इज इक्वल टू माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स dx हो गया। तो अब यहां पर देखो ये माइनस तो बाहर है तो इसको भी ले लेते हैं अगर, तो ये पूरा चीज मिलकर क्या बन गया, ये बन गया du। तो इसको प्लस कर दो, तो du बाई एंड व्हाट इज द डिनोमिनेटर, ओनली u। तो x प्लस log u प्लस c। ओके, x की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो u की जगह पे, तो फाइनल आंसर क्या आया, x प्लस लॉग मॉड 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स एंड प्लस c। So this is the final answer. Okay, student? Okay, now question number 7. अच्छा यहां एक चीज छूट गया था, ये 2 2 2 2 और ये यहां पर भी आ जाएगा 2, प्लीज नोट इट डाउन। ये जो 2 था ये हमने छूट गया था, ये 2 भी आएगा। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स रूट ओवर dx। ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, देखो जब भी इस तरह का सम्स आएगा, हम लोग और ज्यादा सम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस तरह का, तो उसमें होगा क्या, लेट x इक्वल टू a cos 2 थीटा। क्यों, बिकॉज 1 माइनस कॉस 2 थीटा से भी फॉर्मूला मिलता है और 1 प्लस कॉस 2 थीटा से भी फॉर्मूला मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, बट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं है। लेकिन कॉस 2 थीटा एक ऐसा टर्म है जहां पर 1 माइनस कॉस 2 थीटा में भी फॉर्मूला बनता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा में भी फॉर्मूला बनता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसीलिए हम लोग जब प्लस माइनस दोनों है तो हम लोग कॉस 2 थीटा को चूज करेंगे। ओके, तो dx क्या होगा, बोलो माइनस 2a साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके क्लियर। अब इसमें आओ, तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, अगर हम इमेजिन करो कि यहां पे एक से जगह क्या पुट कर रहे हो, a cos 2 थीटा, तो क्या बन जाएगा a माइनस a cos 2 थीटा। वी कैन टेक a कॉमन, तो क्या मिलेगा 1 माइनस cos 2 थीटा, नीचे में भी वैसे ही 1 प्लस cos 2 थीटा, और ये क्या बन गया माइनस 2a को यहां पे डिपॉजिट कर दो, ये बन गया साइन 2 थीटा डी थीटा। ओके, अब थोड़ा हम लोग जल्दी करते हैं इसको। 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज व्हाट 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 2 कट गया तो बचा क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, तो माइनस 2a साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और ये जो साइन 2 थीटा है फॉर्मूला यू नो वेरी वेल फ्रॉम क्लास 11 यू आर स्टडीइंग, तो क्या बन गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके फाइन, तो बचा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इज व्हाट 1 माइनस कॉस 2 थीटा डी थीटा। ओके, तो 2 साइन थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, माइनस 2 है, ये क्या बना
थीटा, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और ये बन जाएगा साइन 2 थीटा बाई 2। ओके, अब अगर हम लोग ये ब्रैकेट को हटा देते हैं तो 2 2 कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो बनेगा a साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा इंटू ए। ओके, a साइन 2 थीटा माइनस 2 थीटा इंटू ए। अब a cos 2 थीटा इज x, तो a साइन 2 थीटा क्या होगा, a रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। कैसे? बिकॉज वी नो दैट साइन 2 थीटा, साइन थीटा इज व्हाट, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से कॉस थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, x बाई ए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। एंड 2 थीटा इज विल व्हाट, a cos इनवर्स, and 2 theta is what, sorry, 2 theta is cos inverse x by a। ओके, 2 थीटा क्या होगा, 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x by a। तो a यहां पर जो है, ये जो a है वो यहां लिख दो, a cos इनवर्स x by a। ठीक है, अब करना क्या है हम लोगों को, तो ये cos इनवर्स x by a होगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये a और a कट जाएगा, तो प्लस c, तो वी विल गेट व्हाट, रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए, सॉरी, माइनस ए कॉस इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। प्लीज नोट इट डाउन इफ यू नॉट रिटन, एंड दिस इज व्हाट, so this is the final answer। and now we are moving to question number 8। question number 8, if you have not written it, please pause the video and copy it। question number 8, integration of 1 by x plus root x dx। simple, integration of 1 by x plus root x dx। okay, अच्छा, दिस इज द सम ओनली। अब लेट x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, तो dx क्या होगा, 2y dy। ओके, i इक्वल टू, तो ये जो ऊपर में तो खाली dx है, वो लिख दो 2y dy, एंड दिस इज व्हाट, y स्क्वायर प्लस y। ओके, some sums appear to be hard but they are very easy, this is one of them। okay, take y common, y dy, take y common, y plus 1, so what will I get, 2 log mod y plus 1 plus c। okay, अच्छा, now in place of y what will you get, root x plus 1 plus c। so this is all about what, the y। अच्छा, तो done। now we'll go to question number, next number whatever it is, 9 I think, or 8। question number 8, root tan x by, simple sum, root tan x by cos 4x dx। okay, now how to manage this sum, देखो, root tan x, now 1 by cos is what, sec, तो ये क्या आएगा, sec 4x। तो इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, sec square x dx। ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, tan x, ये क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x dx। तो देखो यहां तक सब tan का फंक्शन है, और ये sec स्क्वायर x है। हमको पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। तो सब्स्टिट्यूशन किसको लेंगे, लेट u इक्वल टू व्हाट, tan x, तो du क्या होगा, sec स्क्वायर x
dx। तो i कितना निकला? व्हाट इज i? रूट टेन एक्स, मतलब रूट यू 1 प्लस यू स्क्वायर। ये पूरा क्या निकल गया? ये पूरा किसका वैल्यू हो गया? du। ठीक है, क्लियर? अच्छा, नाउ यू मल्टीप्लाई u टू द पावर हाफ du। अच्छा, हाफ प्लस 2 कितना होता है? 5/2। हाफ प्लस 2 इज 5/2। u टू द पावर 5/2 du। अब इंटीग्रेट कर लो। कौन सा फॉर्मूला? x टू द पावर n वाला। तो हाफ प्लस 1 कितना होता है? 3/2। तो u का पावर 3/2 बाई 3/2, तो उसको लिख देते हैं 2/3। तो 2/3 u का पावर 3/2, और यहां पर भी होगा 5/2 प्लस 1 क्या होता है? 7/2, उल्टा 2/7। 2/7 u टू द पावर 7/2 प्लस c हो गया। और u की जगह पर अब क्या करना है? tan x बैठा दो। तो 2/3 tan x का पावर 3/2 प्लस 2/7 tan x का पावर 7/2 प्लस c। ओके, तो दिस इज द टोटल सम। ओके, एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट सम, दैट इज द क्वेश्चन नंबर, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 9। ओके, question number 9 or 10, I guess this is the and last sum for today. Question is integrate 1 plus sin x by, अच्छा see, integrate dx by sin x plus cos x, this is the question. integrate dx by sin x plus cos x, बस। अब इसमें एक ट्रिक लगेगा क्या? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1/√2। अब तुम बोलोगे वैसा क्यों सर? करके देखते हैं। यहां पे 1/√2, यहां पे क्या है? 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x dx। तो ये ऊपर का 1/2 को बाहर निकाल दे रहे, तो dx बाई, अब देखो ट्रिक शुरू हो रहा है। 1/√2 क्यों लिए थे? ये तो इंटू है, sin x को आगे लिख दो, नो प्रॉब्लम। sin x cos 5/4 प्लस cos x, ये 1/2 को लिखो sin 5/4, क्योंकि sin 45 cos 45 दोनों का वैल्यू कितना होता है? 1/√2 होता है। ओके, तो क्या मिला हमको? 1/√2 dx बाई sin x प्लस 5/4। तो 1/√2 इंटीग्रेशन cosec x plus 5/4 dx. Now what is the formula of cosec x? We know integration cosec x what? Log of cosec x minus cot x. So 1/√2 log cosec, what is the angle? X plus 5/4 minus cot x plus 5/4 mod close plus. Okay, so in this video we have seen some standard sums of the board level of the method of substitution. In the next video which you will get soon, very soon, we will do some other sums of this topic. Okay students, till then have a nice day.